अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। आज हम आने वाली ईद के लिए नमकीन गोश्त बनाएंगे। मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कौरमा, बीफ कौरमा, सब कुछ आप भूल जाएंगे जब आप नमकीन गोश्त बना के खाएंगे। इस रेसिपी को आप सेव कर लें, ईद वाले दिन इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लजीज नमकीन गोश्त बनता है और आप इसको घर में बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आए मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनाना शुरू करते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए 1 किलो बीफ लेंगे और मटन या बीफ दोनों से ही ये बहुत ही लजीज आप तैयार कर सकते हैं। जब भी आपने गोश्त लेना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मिक्स गोश्त लेना है, यानी बोटी भी उसके अंदर होनी चाहिए, इसके साथ साथ हड्डी भी होनी चाहिए और चर्बी जो है वो भी साथ होनी चाहिए, क्योंकि मिक्स गोश्त जो होता है उससे नमकीन गोश्त इंतहाई लजीज बनता है। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मिट्टी की हांडी लेंगे और इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। आप चाहें तो नमकीन गोश्त जो है इसको आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो उसमें आपके लगेंगे 10 मिनट और अगर आप इसको हांडी में बनाएंगे तो इसमें लगेंगे 50 मिनट। हांडी में बहुत ही लजीज बनता है, तो इसलिए कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन ही इस्तेमाल करें। ऑयल लेने के बाद इसके अंदर 1 किलो बीफ शामिल करेंगे। तो ये साथ इसके नलियाँ भी हैं, नली की वजह से गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस तरह हड्डी वाला गोश्त आपने लेना है जब भी इसको बनाना हो। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत ही लजीज है। अमूमन हम घर में इस तरह की रेसिपीज़ नहीं बनाते, हम ज़्यादा से ज़्यादा कढ़ाई बना लेते हैं या कौरमा बना लेते हैं, लेकिन ये वाली एक डिफरेंट चीज़ है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो अब जो बीफ है इसको हमने ऑयल के अंदर तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लेना है और इसका कलर हमने चेंज कर लेना है। 4 से 5 मिनट बुनाई करने के बाद गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और इसके अंदर बुनाई करने का ये भी फ़ायदा है कि जो इसकी एक मखसूस स्मेल होती है गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाती है, अच्छा सा इसके ऊपर कलर भी आ जाता है और टेस्ट भी बन जाता है। अब बुनाई करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब लहसुन अदरक और नमक डालने के बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और उसका टेस्ट जो है वो भी गोश्त के अंदर आ जाएगा। 3 से 4 मिनट लहसुन और अदरक और नमक के साथ इसको अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसके अंदर 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, कलर भी आएगा, बहुत ही लजीज जायका जो है वो हमें देखने को मिलेगा सब्ज़ मिर्चों की वजह से। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है। दो से 3 मिनट मज़ीद बुनाई करने के बाद इसमें जितना भी पानी था गोश्त का अपना वो सारा खुश्क हो चुका है। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट जो है इसके अंदर भी शामिल हो चुका है। अब इसको हमने गलाना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो इसमें 1 गिलास पानी डालें, क्योंकि हम हांडी में बना रहे हैं तो इसलिए इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी डालने के बाद फ्लेम जो है उसका बिल्कुल लो टू मीडियम कर देना है और तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे और बीफ हमारा जो है वो अच्छी तरह गल जाएगा। तकरीबन 50 मिनट पकाने के बाद जो बीफ हमारा है वो बिल्कुल गल चुका है, ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर पानी है, पानी को खुश्क करेंगे, फ्लेम इसके नीचे अब तेज़ कर देंगे। बीफ में से पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेंगे। नमकीन गोश्त में ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लाइट सी ग्रेवी होती है, तो उतनी सी ग्रेवी हमने रखी है। ये देखिए ऑयल इसमें है, ग्रेवी भी हल्की सी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के हल्की सी ग्रेवी बना सकते हैं,
लेकिन ये बगैर ग्रेवी के होता है और इसी तरह ये मज़ेदार बनता है। तो अब इसमें ऑयल आ चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और लास्ट में हम सर्व करने से पहले इसके अंदर 4 से 5 ये सुरख मिर्च साबुत जो है ये ले लें। इससे इसकी लुक जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आएगी। और कुछ अदरक लेके स्लाइसेस में उसको काट के इसकी गार्निश कर लें। तो हमारा जो नमकीन है वो बिल्कुल रेडी है। और ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी बनी है, कितना खूबसूरत इसका कलर, खुशबू इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। मीट हमारा जो है वो परफेक्टली गल चुका है और ग्रेवी भी इसके अंदर जो है लाइट सी ग्रेवी हमने रखी है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट ग्रेवी के साथ ही होता है, सिर्फ इसमें ऑयल थोड़ा सा होता है, बाकी मीट होता है। अब इसको हम सर्व करेंगे। उम्मीद है कि नमकीन गोश्त की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।